वेलकम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम दरार की थोली एपिसोड पे रिव्यू देंगे। जैसा कि इस एपिसोड में दिखाते हैं कि इरहा शहीर को फ़ोन पर कुछ सरप्राइज़ की बात करते हुए पकड़ लेती है। और जब वो शहीर के पास आती है और उसको कहती है कि मुझे पता है कि आप कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, मुझे छुपा रहे हैं, तो शहीर ऐसे बात करना शुरू कर देता है जैसे कि अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान कर रहा था, जिस पर इरहा कहती है कि इससे मैं क्यों नाराज़ होंगी, आप अपने दोस्तों के साथ जाएँ और अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। फिर उसको शहीर कहता है कि तुम तैयारी कर लो, हनीमून पे जाने का भी टाइम हो रहा है तो तुम पैकिंग वगैरह कर लो। जिस पे इरा कहती है कि मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, और तो शहीर कहता है कि मैं तुमको ले जाऊंगा, लेकिन इरा कहती है कि नहीं, आपको साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सज्जल के साथ चली जाऊंगी। जिस पे शहीर कहता है कि नहीं, मैं तुमको शॉपिंग पे ले जाऊंगा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं ही तुमको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊँगा, कोई मसला नहीं मेरे लिए। और शहीर फिर बग़ैर इरहा को बताए सज्जल से मिलने चला जाता है और फिर उसको बताता है कि इरहा जो है शाम को शॉपिंग पे जाएगी, तो तुम शाम में घर आ जाना और हम तीनों मिलके शॉपिंग पे जाएंगे। और उसको सज्जल बोलती है कि ट्रीट तो आज मैंने आपको देनी थी, आप क्यों आज ट्रीट दे रहे हैं। तो वो कहता है कि जब मैं तुमसे जो मांगूंगा तो मुझे डर है कि कहीं तो मुझे वो मना ना कर दो। जिससे सज्जल कहती है कि अगर आप मुझे जान भी मांगेंगे तो मैं वो भी दे दूँगी। फिर शहीर और सज्जल एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और शहीर उसको बताता है कि मैं यहाँ उन लोगों को लाता हूँ जो मेरे लिए बहुत ख़ास होते हैं। तो सज्जल पूछती है क्या इरा भी यहाँ पे आ चुकी है। तो शहीर कहता है कि नहीं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। कहता है मैं उसको वैसे भी अभी यूरोप के ट्रिप पे ले जा रहा हूँ। जिस पर सज्जल बोलती है कि वो तो बहुत लकी है कि उसकी शादी आपसे हुई है, जो इतने ज़िंदगी में मज़े कर रही है। लेकिन शहीर उसे कहता है कोई फिक्र नहीं करो, तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन सज्जल कहती है कि आपसे जितना अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिर वो पूछती है कि आप लोग कब जा रहे हैं हनीमून पे, तो बताता है कि हफ्ते के बाद। तो सज्जल को कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन सज्जल कहती नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं इस बात से जेलस भी नहीं होंगी और बिज़ी रहूँगी अपने एग्ज़ाम्स में। और शाम को इरा शॉपिंग में निकलने से पहले दादी के रूम में जाती है। तो दादी वहाँ पे आराम कर रही होती हैं और दादी को बताती है कि हमें हनीमून पे जाना है, इसलिए हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन दादी कहती है मैं इतना नहीं चल सकती हूँ। बस दादी जाते हुए भाई ये पूछती हैं कि आप लोग खाने के लिए आओगे रात को डिनर, या देर से बाहर से करके आओगे। तो इरा कहती है कि मुझे नहीं पता कि शहीर का क्या प्लान है, लेकिन अगर हम लोग नहीं आए तो आपने टाइम पे खाना खाना है। और उनको ये भी बोल के जाती है दादी को कि आप कोई मीठा नहीं खाना पीछे से छुपके से, क्योंकि दादी की तबीयत मीठे की वजह से बहुत ख़राब होती है आजकल। फिर शहीर, इरा और सज्जल शॉपिंग करने जाते हैं और खूब सारी शॉपिंग करते हैं। और कपड़े लेने के बाद जब ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं तो शहीर देखता है कि सज्जल को कोई रिंग पसंद आई होती है, तो शहीर छुपके से सज्जल के लिए वो रिंग ख़रीद लेता है। और शहीर लोग फिर सज्जल को घर ड्रॉप करने जाते हैं। तो सज्जल उनसे कहती है आप लोग अंदर आ जाएं, लेकिन इरा कहती है कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है और दादी घर में अकेली है, तो हम नहीं रुक सकते। और फिर सज्जल बहुत थैंक यू बोलती है शहीर को। तो शहीर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में हसरत नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें कभी कुछ भी चाहिए हो तो तुमने मुझे ज़रूर बताना है, तुम्हारा मुझ पर एक हक है। और घर जाकर जब सज्जल अपनी अम्मी को सारे गिफ्ट वगैरह दिखाती है तो उसको वो रिंग भी नज़र आ जाती है जो शहीर ने छुपके से लेकर सज्जल के लिए रख दी होती है। जब इरा और शहीर घर पहुंचते हैं तो दादी पहले ही सो चुकी होती हैं और वो लोग मुनासिब नहीं समझते कि उनको तंग करें, इसलिए वो सोती रहती हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो तब दादी उठने में भी देर कर देती हैं और जब जाके वो लोग चेक करते हैं तो दादी बेहोश होती हैं। और इस बात से शहीर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और एम्बुलेंस बुला के सीधा दादी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और शहीर इरा से ये भी कहता है कि काश तुम पहले चली जाती तो दादी इतनी टाइम तक बेहोश ना पड़ी रहती। और फिर नुशाबा और हमीसा भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, लेकिन नुशाबा अकेले में इरा को ये कहती है कि ज़रूर तुम्हारी जो दादी सास हैं ये कोई ड्रामा कर रही होंगी, क्योंकि अभी तुम लोग के हनीमून पे जाने का टाइम था, इसी वक्त इनको क्यों बीमार होना था। और फिर डॉक्टर आके शहीर को बताती हैं कि उनकी दादी को ब्रेन हैमरेज हो गया है और उनका हाफ साइड जो है वो पैरालाइज हो गया है। और वो जब वजह पूछता है तो बताती हैं कि जब उनका शुगर और बीपी हाई हो जाए तो फिर ऐसा हो जाता है। शहीर डॉक्टर को बहुत बोलता है कि मैं इनको कहीं बाहर इलाज के लिए ले जाऊं या मैं कुछ भी इनके लिए कर सकूं, लेकिन वो डॉक्टर कहती हैं कि कहीं पे भी ले जाएंगे तो वो यही जवाब देंगे कि दादी शायद अब बोल भी ना सकें या शायद कुछ अर्से बाद ठीक भी हो जाएं। फिर इरा शहीर को बहुत तसल्ली देती है और कहती है कि दादी ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें, आप घर जाकर आराम करें। और जब शहीर घर आता है तो वो नौकरों की शामत लेता है और उनसे पूछता है कि अगर सब कुछ उनको टाइम पे दवाइयाँ दी थी तो फिर उनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई।